नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉयर या ट्रेडिंग, इसमें क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपकी जो लक लाइन की स्थिति है वो मून से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और सैटर्न की जो स्थिति है वहाँ पर आपका एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, जो कि लॉयर में सक्सेसफुल होने के चांसेस को क्रिएट करता है और ट्रेडिंग में भी आपको बहुत लाभ है, क्योंकि आपकी मरकरी का जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया जा रहा है और मरकरी का फिंगर भी इवन बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी मार्केट के रिगार्डिंग या अवेयर पर्सनैलिटी होना, सही समय पर सही निर्णय ले लेना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग में और लॉयर में, इन दोनों में आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जब भी बात आती है तो उसमें मंगल की स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना अनिवार्य होता है। हालांकि मंगल भी आपके हथेली में अच्छा है, लेकिन इनके कंपैरिजन में सैटर्न और जो मरकरी है वो अच्छे पोजीशन लिए हुए हैं। तो इन सब सेक्टर में आपको लॉयर में और ट्रेडिंग में ज़्यादा ग्रोथ के संभावनाएं हैं। वेल्थ आपके पास बहुत बढ़िया रहेगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपके हथेली में डमरू का चिन्ह बना हुआ है, वो भी शनि और सूर्य के बीच में। डमरू का चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में बनता है जिनकी लाइफ में फाइनेंस के या वेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। सैटर्न के ऊपर किसी भी तरह का ट्रायंगल या फिर सिंबल बनना वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है, जिसके कारण कभी भी पैसों के रिगार्डिंग चिंता करनी नहीं पड़ती थ्रू आउट द लाइफ। और जब भी सन माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन आता है तो ये नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल, इस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी देता है, यानी सिक्योरिटी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म नहीं होगी या फिर इसके रिगार्डिंग आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। यानी आपका नाम खराब नहीं होगा, प्रॉपर्टीज़ कम नहीं होगी, वेल्थ कम नहीं होगा, ये स्थिर रहेगा, नहीं तो बढ़ेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आपका जो सूर्य पर्वत है थोड़ा दबा हुआ है, तो ये अपने रिजल्ट देने में थोड़ा सा देरी करता है। इस कंडीशन में लाइफ में क्लैरिटी होना, कन्फ्यूज़न दूर होना, इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ना, ये थोड़ा देरी से देखने को मिलता है। बट आपका सन एट द एंड बहुत अच्छा है, क्योंकि मल्टीपल्स बायफोर के साइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और यशस्वी योग के अतिरिक्त आलिशान घर के सुख भोगने जैसे योगों को भी निर्मित कर रहा है। तो वेल्थ यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है, आपका अच्छा रहने वाला है। और अब जहाँ तक बात करें आपके मैरिज के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है उसमें आप एक कॉम्बिनेशन सबसे पहले ये देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बिल्ड होता दिखाई आपको देगा। ट्रायंगल का साइन जुपिटर पे होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देता है, पार्टनर बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं या पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा लाइफ में रईसी बढ़ती है। अब जैसे इधर स्क्वायर होता तो प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी हम कह सकते थे कि वो बढ़ेगा, लेकिन रईसी का तात्पर्य ये हो जाता है कि जीवन में जो कंफर्ट है, लग्जरीज है, रॉयल्टी है, ये चीज़ें बहुत बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टनर आपको मिलने वाला है। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि जब भी ट्रायंगल होता है तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि पार्टनर ही अच्छे पोजीशन में हो या लक्की हो। आप जैसे जातकों का भाग्योदय शादी के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, बट ये सोसाइटी में जो स्टेटस है वो आपका बहुत अच्छा देगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाएगा। साथ ही साथ आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएगा, नहीं तो बहुत अच्छे अवधेय पोजीशन पर लेकर के जाएगा। तो ये इस बात को डिनोट करता है कि पार्टनर आपके रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, केयर बहुत करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस और ये भी है कि आपका लाइफ लाइन के पैरेलल जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये गार्जियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन इसे कहते हैं। ये रेखा जब भी होती है तो अपनों का, दूसरों का, स्पाउस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलता है। और अगर आप देखें तो ये रेखा एक समान चल रही है और धीरे धीरे लंबी भी होती जा रही है। तो बहुत गहरा और बहुत लंबे अरसे तक सहयोग मिलने के संपूर्ण योग यहाँ पर दिख रहे हैं। और जब बैक में ऐसी लाइन चलती है तो प्रोटेक्शन ईश्वर का बहुत अच्छा मिलता है, जिससे तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ों से मुक्ति मिल पाती है। तो जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा हो तो यह आपको भी धार्मिक बनाएगा, दयालु बनाएगा, घर परिवार को लेकर के चलने वालों में से आप जैसे जातक होते हैं, आगे से रहकर दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल या केयरिंग देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, आपका जो शुक्र है वो एरिया अच्छा ले रहा है, तो इस कंडीशन में जो प्लेजर है उसकी संपूर्ण फुलफिलमेंट यहाँ पर हो पाती है। बट यहाँ जब आड़ी रेखा होती है तो ये लव अफेयर में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होने देता, क्योंकि इस कंडीशन में सोलमेट आप जैसे जातक ढूंढ रहे होते हैं, या फिर टेम्परेरी पार्टनर्स या फिर टेम्परेरी अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में नहीं चलता है। इसलिए डायरेक्ट आपका अरेंज मैरिज और बहुत फ्रूटफुल मैरिज होने के चांसेस हैं।
प्रश्न ये है इसके बाद कि मैरिज कब तक होगा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो मल्टीपल सपोर्टिव लाइंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो रही है अराउंड 28 के एज में। देख सकते हैं ये रेखा 2 3 4, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पीरियड में आपका मैरिज 28 के ही ड्यूरेशन में मैरिज की संभावना पूरी है। और उसके बाद की आप लाइफ स्टाइल को अगर देखें तो आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी खासी निकल रही है। ट्रायंगल जैसे साइन बन रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कराते, नहीं तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज देते हैं। केतु पर भी फिश सिंबल जब होता है तो ईश्वर के ऊपर सब चीज़ छोड़ देना चाहिए। हाँ, कर्म करना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए किसी के ऊपर, कर्म आप खुद करिए, बट जो रिजल्ट है उसका कभी एक्सपेक्टेशन मत करिए। इतना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप जो है फूले नहीं समाएंगे। केतु पर जब फिश सिंबल होता है वो चंद्र से लिंक आ जाए। चंद्र किसका होता है? कारक, मन का होता है। तो अगर आप मन से कोई काम कर रहे हैं तो फिर तो रिजल्ट इतना अच्छा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर मन से सोच कर काम कर रहे हैं कि ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा या फिर ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ हो जाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। वो चीज़ फिर नहीं हो पाएगा। ये मिल भी जाएगा तो मज़े नहीं आएगा। इसीलिए आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट की चिंता मत करिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे आपको बहुत अच्छे। इसीलिए जब भी फिश होता है तो इस कंडीशन में सडन गेन या प्रोग्रेस की बात हमेशा की जाती है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और ये इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे जातक यहाँ पर बहुत इंस्टेंट अपने लाइफ में चेंजेस करना, डिसीजंस लेना इसलिए पसंद करते क्योंकि धैर्य नहीं होता है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके कोई काम करना या बहुत ज़्यादा प्रोसेस से कोई काम करने की आदत नहीं होती है। तो इस कंडीशन में सडन वर्क करने की टेंडेंसी होती है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें कई मर्तबा ऐसा होता है कि सही डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर यही होगा कि टेम्परेरी बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप खो देंगे। इसलिए जितना हो सके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करें। एटलीस्ट कोई डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा दूरदर्शिता रख करके प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करेंगे, परफेक्शन आएगा। वैसे आपका लिटिल फिंगर अच्छा है, जो आपको एक्यूरेसी या एक प्रकार से गुड एनालिटिकल पर्सनैलिटी या गुड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी दे देगा। जब लिटिल फिंगर ठीक होती है तो कमिटमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं आप जैसे लोग, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसलिए एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल करते हैं, और इसीलिए ट्रेडिंग या बिजनेस या कोई इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ अच्छा मिलता है। वहाँ से कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतनी है कि ये हड़बड़ाहट या जल्दबाजी के कारण काम बिगाड़ सकता है, तो बस उससे आपको बचना है। इस प्रकार का जो गैप मेंटेन होता है ये थोड़ा अधिक खर्चीलेपन की निशानी या इंडिपेंडेंट नेचर या पर्सनैलिटी की निशानी हो जाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है तो खुद के मेहनत और जैसे मून लक लाइन है तो दूसरों के सहयोग से आप आगे अच्छा बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा झुकाव सैटर्न की तरफ जुपिटर और सन दोनों का आ रहा है। तो सैटर्न कारक किसका होता है? यहाँ पर न्याय का, कर्म का, भाग्य का, लाभ का। तो यानी जब जुपिटर झुक जाए तो अध्यात्म में रुचि दे देता है, और सूर्य जब झुक जाए तो ये हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर दे देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी देती है, इसलिए आगे से रहकर लोग जोड़ेंगे या रिश्ते आपके लंबे चलेंगे या निभेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जिस विषय में आप बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन या प्लानिंग कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है, और जिसके बारे में सोचा ना हो वो फटाफट जो है एक्शन में आ जाता है। इस आदत को अगर थोड़ा बैलेंस कर लें, ठीक कर लें, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फेरेंजेस इंटरनल मास डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, क्विकली लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करना, डिसीजंस लेना, और रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होना, क्योंकि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों में आप जैसे आज तक नहीं पड़ते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाने में सक्षम होते हैं। आपके हथेली में बहुत शानदार एक योग का चिन्ह बन रहा है, और ये उन्हीं लोगों के हाथ पे बनता है जो लोग
बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं, योगी होते हैं, या जिनके पास बचपन से ही तमाम तरह के सुख मौजूद होता है या जीवन में सारे सुख भोग पाने में सक्षम होते हैं। तो यव का चिन्ह आपको क्या करेगा कि बहुत सुख देगा जीवन में, सारे मटेरियलिस्टिक सुख आपके पास खुद चल के आएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, पैसा बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको उन सब के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पर मेडिटेट नहीं करते हैं, दान धर्म पूजा पाठ नहीं करते हैं, या स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं होते हैं। तो क्योंकि ऐसे साइन बहुत योगियों के हाथ में मिले, बहुत रईसों के हाथ में मिले, लेकिन उनको और उनके जीवन में सत मार्ग पे चल के, अध्यात्म के मार्ग पे चल के, धर्म के मार्ग पे चल के ही संतुष्टि मिला। तो वो आपके साथ भी ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जब लंबाई में ज़्यादा हो जाता है तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, और बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए अपने सराउंडिंग को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ या क्वालिटी पीपल के साथ रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए, या आस पड़ोस का वातावरण बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इससे पॉजिटिव वाइब्स जो है अच्छी आप कैच कर पाएंगे। जुपिटर माउंट पे हमने देखा कि स्थिति बहुत बढ़िया जा रही है, एक प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली हुई है, और इसका अगर एज कैलकुलेट करेंगे तो ये समय अप्रोक्सीमेटली 26 का निकलेगा, 25 और 6 के मिड का। यानी इस पीरियड में बहुत बड़ा कोई इच्छा मनोकामना आपका पूरा होगा, या बहुत ज़्यादा जुनूनियत के साथ आप कोई भी काम करेंगे। क्योंकि ये जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए क्योंकि ये लगातार होने वाले एफर्ट को, लगातार आप जैसे जातकों के द्वारा होने वाले प्रयत्न को, और कभी हार ना मानना, खाली ना बैठना जैसे योगों को निर्मित करता है, जिसके तहत लगातार जीवन में सुखद परिवर्तन होता है। तो आप रिस्क बहुत ज़्यादा उसके बाद लेने लगेंगे, इसीलिए लाइफ लाइन थोड़ी सी बिखर रही है, जो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ाती है। बट ये स्ट्रगल में आपको खुद ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये स्ट्रगल आपको प्रगति देगा, पैसा देगा, खुशी देगा। तो इसीलिए ये जुपिटर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा करे, और जितना बड़ा डिज़ायर एम्बिशन रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होती चली जाएगी। एक स्क्वायर का साइन भी इसी के अतिरिक्त बिल्ड हो गया है, जो बहुत अच्छा माना जाता है, और इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है। अपने एंसेस्टर के लिए, पूर्वजों के लिए, माता पिता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए बहुत कुछ आप अपने जीवन में खुद के दम पर कर पाएंगे। शनि थोड़ा दब रहा है, तो इस कारण से दिक्कत क्या रहती है कि कोई भी काम शुरू होने में दिक्कत आता है। एग्जाम्पल जैसे सुबह उठने में भी या नींद के शेड्यूल में भी ये डिस्टरबेंस आपको क्रिएट करेगा। हालांकि आपका जुपिटर बहुत पॉजिटिव साइंस के साथ अवेलेबल है, तो इस पे जुपिटर के यानी घर परिवार के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर कोई इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मैरिज के दौरान में लड़ाई झगड़े आपके करवा सकता है, या कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, उसको भी ये इंडिकेट करता है। बहुत नेगेटिव साइन नहीं है, ये पेंडिंग कर्मा का साइन होता है, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं होती। शनि पर आपकी भाग्य रेखा पहुंची है, लेकिन मस्तिष्क रेखा से पहुंची है, तो इसीलिए आप भले ही दूसरों का सहयोग लें, दूसरों के अनुसार चलें, लेकिन अंततः अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करेंगे, तभी आपको जीवन में भाग्य मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, खुशी मिलेगा, या तरक्की मिलेगा। आपके हथेली में हर जगह पे स्क्वायर जैसे साइंस बिल्ड होते बार बार दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल जैसे साइंस दिखाई दे रहे हैं। जितने ज़्यादा इस प्रकार के साइन होते हैं उतना ज़्यादा लाइफ में ऐसा जातक प्रगति करता जाता है, या फिर अर्जित करता जाता है। अर्जित यानी पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लकलन माइंड लाइन से ही निकली हुई है, तब सैटर्न पे पहुंची है, तभी इस पे फिश सिंबल है। तो खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान या एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा खुशी, प्रगति या भाग्य आपको मिलेगा। सूर्य पर्वत जब भी दबता है तो इस कंडीशन में एक शिकायत ये होती है कि समय पर काम नहीं बनता, देरी से काम बनता है, या फिर जो कॉन्फिडेंस है उसकी थोड़ी सी कमी होती है। गायत्री मंत्र का अगर यहाँ पर जाप करते हैं आप, सूर्य को अगर अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते, तो ये सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ेगा, विजन क्लियर होगा, फोकस बढ़ेगा, रिजल्ट्स समय पर या समय के पहले आना शुरू होंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लाइनों की अवेलेबिलिटी अब आना शुरू हो रही है, और ये ठीक नहीं होता है। जब व्यक्ति का ध्यान, मन हर जगह भटकना शुरू होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू करते हैं, हर प्रकार का काम करना जब शुरू करते हैं, तो ऐसी लाइन्स आना शुरू होती है जो लाइफ में सक्सेस रेट को या ग्रोथ रेट को या फोकस रेट को बहुत कम कर देती है। क्योंकि अगर हर जगह हाथ आजमाएंगे तो बहुत रेयर ही कुछ मिल पाएगा। अपर पोजीशन में जितनी लाइनें होती है ये मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को
मल्टीटास्किंग नेचर को या मल्टीपल वर्क से होने वाले गेन्स को, नेम रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा मैनेज करना, अभी फ़िलहाल एक समय पर एक काम करना, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखना आपकी सूर्य को अच्छा रखेगा। बीच की इन कुछ रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे दे पाते हैं, इसलिए कंसल्टेंसीज में लाभ मिलता है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर प्लस मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, बिजनेस से लक को बढ़ाती है। ये पर्वत थोड़ा दब रहा है, जिसके कारण आपको प्रत्येक व्यक्ति की नेगेटिव बातें पता रहेगी, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को निर्मित करता है, और मातृभक्त भी होते हैं, यानी माता पिता के अच्छे सेवक। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर पे गया हुआ है, जो कि बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। आप जैसे जातक दिल के बहुत साफ होते हैं या बहुत भावुक किस्म के होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से लगाव हो जाता है, इवन निर्जीव वस्तुओं से भी लगाव हो जाता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो जीवन में सिर्फ प्यार बांटते हैं, प्यार को फैलाते हैं। भले ही रिटर्न में मिले या ना मिले वो बात अलग है, आपको वैसे रिटर्न में मिलेगा, बट इस प्रकार का फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना जाता है सोशल स्टेटस के लिए। सोसाइटी में आपका जो वैल्यू है उसको ये इंक्रीज करेगा। बड़े लोगों के साथ, जो लोग पोजीशन, अथॉरिटी, पावर में, उनके साथ जो कनेक्शन है आगे चल के ये बिल्ड अच्छा करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को, ऑनेस्ट लॉयल्टी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट कर, और सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहॉलिक बनाती है। तो खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। तो हार्ट लाइन का पोजीशन हेल्थ के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत करुणामय व्यक्तित्व आपका है। आपका बचपन बहुत खराब रहा, रीज़न उसके पीछे विष्णु सिंबल है। विष्णु सिंबल जब होता है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ इसलिए होता है ताकि मानसिक, शारीरिक या साइकोलॉजिकल वे से मजबूत हो जाएं। तो बचपन थोड़ा कष्टकारी होता है निश्चित ही, लेकिन जो यंग अवस्था आती है, फिर जो मिडिल अवस्था आती है, ओल्ड एज आता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आइलैंड का साइन यहाँ अवेलेबल है, जो हेल्थ, फैमिली, स्टडीज सबके रिगार्डिंग स्ट्रेस दिया आपको 15-16 के बीच तक। उसके बाद माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक चल रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखेगा, और ये समय आपके जीवन का रहने वाला है 28 या 9 का। तो इस समय थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपकी लाइफ में रहेगा। उसके बाद भी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं जो अवेलेबल हो रहे हैं 37-8 में, तो उस समय भी वर्क प्रेशर रहेगा, लेकिन माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब जो व्यक्ति कर पाते हैं, उनके हाथ में स्ट्रेट माइंड लाइन होती है या आउटर मार्स से सपोर्टिव माइंड लाइन आती है, जो करेज को इंक्रीज करती है, यानी हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम या सहनशीलता को बढ़ाता है। स्ट्रेट माइंड लाइन या सपोर्टिव इस प्रकार की माइंड लाइन ग्रेस्पिंग स्किल को इम्प्रूव करती है, ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करती है। लाभ आप जैसे जहाँ तक अच्छा निकलवा पाते हैं, जिसका अपर पोजीशन में भी रेखा जा रही हो, क्योंकि ये अवेयर मेंटेलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो एट द एंड माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। और आउटर मार्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है। तो इस प्रकार की रेखाएं उन्हीं लोगों के हाथ में आती है जो रोग, ऋण, शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में जितने भी कॉम्पिटिटर रहेंगे, टांग खींचने वाले रहेंगे, बदनाम करने वाले मिलेंगे, आपको बस एक काम करना है कि आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है उन लोगों पे। उस उसको जो रिएक्ट करने वाले लोग रहे, या फिर उन लोगों को जो रिएक्ट करने वाले रहेंगे, वो खुद ईश्वर रहेंगे। तो जिनके भी हाथ में ऐसी रेखा होती है, इनके ऊपर कितना भी बड़ा कोर्ट केस हो, जीत जाते, कितना भी बड़ा रोग ऋण हो, वो खत्म हो जाता है। बस कंडीशन यही है कि आपको आगे से कोई एफर्ट नहीं डालना है, आगे से कोई एक्शन नहीं लेना है, सब ईश्वर पे छोड़ना है इस कंडीशन में। तो इसीलिए ये कॉम्पिटिटर्स को लूज करने का बहुत अच्छा एक साइन होता है। तो कोई कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाएगा, उसको ये कन्फर्म करता है। ट्रायंगल माइंड लाइन पे उन्हीं लोगों को बनता है जो मल्टी मिलियनर बनने वाले हों, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करते हैं। आपके जीवन में अननेसेसरीज वरीज आएगा, जो कि जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन के कारण आएगा, लेकिन सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो हमेशा किसी न किसी का सही जो सहयोग है वो मिलेगा। तो ये स्ट्रगल, स्ट्रेस आना भी ज़रूरी है, ताकि जो एक प्रकार से अच्छे आइडियाज़ है वो आपके गवर्न हो सके, या उसके बिहाफ पे आप वर्क कर सकें। मेरे तरफ से बस इतना सजेशन है कि हनुमान चालीसा अगर आप करते हैं, या यहाँ पर सुंदरकांड घर में कराते हैं,
तो ऐसे जो इश्यूज, जो मेजर ट्रबल या इश्यूज है जो टाइम वेस्ट करें, वो सब कहीं ना कहीं नहीं होगा, या एनर्जी का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। सेकेंड हाफ जो लाइफ का रहेगा यानी 35 के बाद, वो पूरा मक्खन जीवन रहने वाला है, क्योंकि उसमें आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये बाहर की तरफ भी गई हुई है, तो बर्थ प्लेस से दूर भी सेटलमेंट होना या फिर विस्तार काम का होना वो दर्शा रहा है। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल ठीक देता है। शुक्र आपका एक्टिव ज़्यादा है, और यहाँ पर ये जो रेखा है इसे वियल आइसव्या कहते हैं, ये कामुक बनाता है, सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा देता है, और इस कंडीशन में किसी भी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है। तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर पाम है, बहुत इन्फ्लुएंस ईजिली हो जाते हैं अपने सराउंडिंग से। हमेशा मंदिर विजिट करना, सोशल वर्क करना, ये सारे नेगेटिव जो इन केस आ सकता है, आपको रिजल्ट या लत लग सकती है, इन सब से आपको बचाएगा। बाकी लग्जरीज कंफर्ट में लाइफ टाइम कोई कमी नहीं रहने वाली है, और मून लक लाइन की जब अवेलेबिलिटी होती है तो पार्टनर के आने के बाद कंफर्ट बढ़ता है, मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा रहता है, या लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, या मन का सुन के भी आगे बढ़ते हैं। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो अभी तो पैसा रुकने नहीं वाला, इसीलिए बहुत ज़्यादा धन अपने पास ना रखें, या सेविंग के विषय में ज़्यादा ध्यान ना दें। इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, लर्निंग करना अभी सबसे बेस्ट पीरियड है आपके जीवन का, इसी में आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो माइंड लाइन देख सकते हैं बहुत लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में जो एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है या जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प हो जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है सैटर्न और सन के कॉम्बिनेशन से। एक कमी इस साइन में ये होती है कि पिता से बन नहीं पाता, या पिता के साथ अगर काम करते हैं तो सफल बहुत ज़्यादा हो नहीं पाते, क्योंकि इसमें सैटर्न और जो सन है वो कहीं ना कहीं दुश्मन हो जाता है। हालांकि ये प्रोटेक्शन दोनों हथेली में दिखा रहा है कि आप अपने पिता से बहुत आगे ही निकलेंगे, जो कि बहुत अच्छी भी बात होती है, बट पिता के साथ काम करना या एक प्रकार से पिता की सुन के काम करना, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ या बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें बाधाएं आ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, या पिता से आशीर्वाद हमेशा लेते रहने के द्वारा। बाकी कोई फर्दर इशू या ट्रबल ओवरऑल आपके पाप में नहीं है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।